बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ जो है ना वो बस आ ही गई हैं और अच्छी खासी ठंड होने लग गई है। रात में भी अच्छी खासी ठंड होती है और सुबह जब स्कूल जाते हैं बच्चे उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बच्चे स्कूल गए थे आज भी, जैसे कि रोज़ जाते हैं माशाल्लाह बच्चे। अभी पेपर्स चल रहे हैं। हुसैन की तबीयत थोड़ी सी जो है ना, टेम्परेचर वगैरह बच्चों को हो जाता है इस मौसम में ना, थोड़ा मौसम बदल रहा होता है ना, तो बच्चे कभी बेहतियाती कर लेते हैं, कभी ठंडा पानी पी लिया, कभी कुछ कर लिया, जिसकी वजह से हुसैन की तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही थी, जैसे कि उसे टेम्परेचर वगैरह हो रहा था, जो हो जाता है नॉर्मली बच्चों को ना। इतना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र इतनी नहीं हुई थी। फिर वो उसको मैंने क्या कहते हैं सिरप वगैरह दी थी, तो इसके बाद अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया था। लेकिन वो स्कूल गया था, ऑफ़ नहीं करवाई थी मैंने उसकी। और यहाँ स्कूल जो है ना, स्कूल से आने के बाद बच्चों ने ना आज खाने में पराठा और कबाब वगैरह लिया था और मिल्क शेक वगैरह बनाया था मैंने बच्चों के लिए। साथ में यहाँ देखिए मैं बच्चों को जो है ना, साथ ही साथ बच्चे मेरे साथ खेल भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे, तो यहाँ ना पराठा फूल रहा था, दोनों पराठे फूल रहे। अच्छा, एक जो है वो ज़्यादा फूला, दूसरा कम फूला। अब हसन जो है वो हुसैन को थोड़ा सा चिढ़ा रहा कि मेरा ज़्यादा अच्छा बना है। मैंने कहा अब तुम्हें वही नहीं मिलेगा, अब तुमने चिढ़ाया है ना। तो खैर यहाँ नहाने के बाद, इन दोनों को खाना वाना खिलाने के बाद, ये दोनों यहाँ मेरे पास खेल रहे हैं और मैं यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में मैं आज बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, जो कि सर्दियों की सौगात है, मतलब लाजमी तौर पर बनती है हर घर में। मुझे लगता है हर घर में तकरीबन बनती है। और ये सब्ज़ी किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरी ये सब्ज़ी फेवरेट है, आलू मेथी की सब्ज़ी। ये बहुत ही अच्छी लगती है और ये बस सीज़न की ही आती है, तो ये उसी में अच्छी लगती है। बाकी सीज़न से अलग हट के आती हो ना, तो उसका जायका अच्छा नहीं होता। यहाँ ये दोनों बच्चे जो है बॉल से खेल रहे थे और यहाँ आलू मेथी, और ये मेथी जो है ना रात को ही हम लोगों ने तोड़ ली थी और तोड़ के रख दी थी फ्रिज में। इसको जो है भाई, अब हम इसके अंदर जब मैंने काफ़ी सारा लहसुन डाल दिया, लहसुन का थोड़ा कलर चेंज हो गया, प्याज का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा गला लेंगे टमाटर को ना, ताकि ये टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएँ और इसकी ग्रेवी जो है ना वो अच्छी बने। अच्छा, ग्रेवी नहीं मतलब इसका मसाला, क्योंकि इसमें ग्रेवी तो होती नहीं है। साथ में मैं ना इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें नहीं डालती, ना ही पिसी मिर्चें डालती हूँ। इसमें डालती हूँ मैं ये पटना मिर्चें जो गोल वाली होती है ना, इसको काट के, इससे ही जायका अच्छा आता है। इसे आप देखेंगे ना कि जब इसको डालेंगे इसी से ही जायका ऐसा ज़बरदस्त आएगा आपका। और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, थोड़ा नमक ऐड किया है। बस ये चीज़ें डल के इसके अंदर इतनी मज़े की ये सब्ज़ी आपकी बनेगी ना, ये डालने के बाद मैं आपको बता नहीं सकती। ये सिंपल सी सब्ज़ी होती है, लेकिन इसका जायका, इसका फ़ायदा दोनों बहुत अच्छा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, ये बताइए कि सर्दियों में आप लोगों के यहाँ और क्या क्या बनता है और क्या क्या स्पेशल डिशेस बनती हैं जो कि सर्दियों में ही बनती हैं सिर्फ़ और सिर्फ। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और क्या आपके बच्चे भी इसी तरीके से आपके साथ साथ खेलते रहते हैं? मतलब आप जहाँ होती हैं वहीं आपके बच्चे होते हैं। मेरे साथ ऐसा ही होने लगा है। अब जहाँ मैं होंगी ना वहीं दुम बन के बॉल से खेल रहे हैं, इनका भी ट्यूशन का टाइम नहीं हुआ है। अगर मैं ऊपर होंगी तो ये भी ऊपर भी ऊपर, अगर मैं नीचे होंगी तो ये भी नीचे। ऐसे ही मेरे दुम बन के जो है ना आगे पीछे घूमते रहते हैं। मुझे इतनी कोई हंसी आती है। ये देखे, मैंने इनको अभी डांटा यहाँ पर, मैंने कहा ये तुम लोगों ने क्या किया है, इधर खेल रहे हो उधर खेल रहे हो, बॉल उछल के खाने में ना आ जाए। तो खैर फिर ये दोनों टेबल पर बैठ के इस तरीके से कैच कैच खेलने लगे। दरअसल ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके ड्राइवर अंकल आ जाएँ और ये लोग ट्यूशन चले जाएँ। हुसैन ने जो है ना कहा कि मम्मा मेरा आज दिल नहीं है। अच्छा, हुसैन जब कहता है ना, मैं उस पर ज़बरदस्ती नहीं करती, उसको मैं खुद पढ़ा लेती हूँ। यानी वो सिर्फ ऑप्शनल ट्यूशन जाता है, अगर उसका दिल चाहता है तो वो चला जाता है। और जब वो कहता है कि मम्मा मुझे नींद आ रही है, तो फिर मैं उसको सोने देती हूँ और उसे मैं खुद पढ़ा लेती हूँ। हसन का मसला ये होता है कि वो थोड़ा, अगर जब मुझसे जब जब पढ़ता है ना, तो वो मुझसे डांट खाता है। दरअसल इसलिए क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद माँओं से बच्चे कम पढ़ते हैं, या पता नहीं, ये मुझे ही ऐसा लगता है। मैंने जहांगीर को पढ़ाया है, मैं अभी भी बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मेरा मसला हसन के साथ ये आता है कि जब भी वो पढ़ता है ना, वो मुझसे बहुत ज़्यादा डांट खाने लगता है। तो मैं कहती हूँ भाई तुम ट्यूशन जाओ अपनी अक्का के पास, वो तुम्हें बहुत प्यार से समझाएगी। अच्छा, मैं ज़रा सी देर में जो है ना शायद उसके ऊपर ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ कि सही लिखो, बिल्कुल सही काम करो, बिल्कुल लिखो, सही लाइन में लिखो, सब ये करो, अच्छा लिखो, तुम खुद कर सकते हो, ये कर। तो इस चक्कर में शायद वो डांट ज़्यादा खा रहा होता है, तो इसीलिए मैं फिर उसको थोड़ा अवॉइड भी करती हूँ। लेकिन ये कि रात को फिर मैं उसका काम ज़रूर
ज़रूर देखती हूँ कि वो क्या कर कर आया है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो बस ये सब चीज़ें मेरी रात की रूटीन में है। मैं इंशाल्लाह ताला किसी दिन अपनी नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी कि मेरी नाइट की रूटीन क्या होती है। और ये देखिए, मैंने यहाँ रोटियाँ बना रही थी और मेरे बच्चों के काम चेक कीजिए। ये कमरे में घुस के ये बस इनको कुछ ना कुछ करना था दोनों को आज ना, बस कुछ ना कुछ करना। इससे पहले ये बॉल से खेल रहे थे, इन्होंने खेल से बोर हो गए क्योंकि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बस खेल लिया थोड़ी देर ना। अब इसके बाद इन लोगों ने कहा कि चलो जी हम सफाई करते हैं। और ये जब भी सफाई करते हैं ना, बस समझ लें शामत आती है मेरी। ये शीशे को साफ़ नहीं करते ये शीशे को गंदा करते हैं लेकिन मुझे इन पे इतना प्यार आता है ना, मैं बता नहीं सकती। बच्चों की छोटी छोटी हरकतें ये आपके ऊपर ना यानी ये नहीं होते ना तो मेरे घर में सन्नाटा होता है। मैं कहती हूँ ये नहीं है ना तो बहुत सन्नाटा है, मेरा दिल नहीं लगता इनके बिना। मुझे याद आते हैं ये दोनों, माशाल्लाह इसी तरीके से साथ साथ रहते हैं अब तो। और बड़ा हो रहा है ना हुसैन, तो दादा ये करते हैं, दादा वो करते हैं। मतलब इन दोनों की माशाल्लाह बॉन्डिंग अल्लाह पाक हमेशा इसी तरीके से सलामत रखे, हमेशा हमेशा ये दोनों आपस में इसी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ रहें। मुझे बहुत बहुत दिल से दुआ है। मैं हमेशा जब भी इनको देखती हूँ ना, मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इनके आपस की मोहब्बत को हमेशा ऐसे ही कायम दायम रखना और हमेशा इनको कामयाब रखना, अच्छा इंसान बनाना, इज़्ज़त करने वाला, मोहब्बत करने वाला, दूसरों का ख्याल करने वाला, ऐसे ही बनाना। या मेरे मालिक, मेरी कोशिश भी ये होती है, मैं बच्चों को भी अपने यही सिखाती हूँ कि बेटा दूसरों का भी ख्याल करते हैं। तो यहाँ भाई हमारी आलू मेथी की सब्ज़ी कहाँ तक पहुँची है, हम इसको चेक कर लेंगे आकर। थोड़े वक्फे वक्फे से चीज़ें जो है ना वो चेक करनी पड़ती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सब्ज़ी जो है वो जल जाए क्योंकि कुछ लोग भी जल जाते हैं इस तरीके से। खैर ये तो सब्ज़ी है तो ये जली नहीं थी, खैर अल्लाह का शुक्र है। अब इसको जो है हम चेक करेंगे आलू गला है या नहीं गला है। आलू गल गया था तो बस इसके बाद मैंने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और इसमें थोड़ी मैंने गाजरें भी ऐड की हैं। ये ना आलू मेथी और गाजर हो गई। अच्छा, कभी ना गाजर गोश्त आप लोगों ने बनाया है, ट्राई किया है? वो बहुत मज़े का बनता है आलू मेथी के साथ साथ गाजर गोश्त में भी मेथी जाती है पता है, और वो इतना कोई मज़े का बनता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसकी रेसिपी आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से मेरी मम्मी जो है वो गाजर गोश्त बनाती हैं और हम लोग कितने शौक़ से गाजर गोश्त को खाते हैं। क्योंकि गाजरें जो है ना वो हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये सीज़न की जो सब्ज़ी होती है ना ये होती ही फ़ायदेमंद है। आप इसके जूसेस पिएँ। अभी डेंगू इतना ज़्यादा चल रहा था, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने यानी अपने अमान में रखा है और जो अल्लाह पाक से यानी जो अभी बीमारी से उठे हैं, अल्लाह पाक सबको अमान में रखे, मालिक व मौला। उन सब के लिए मैं कहूँगी कि लाजमी जूसेस पिएँ, स्पेशली गाजर, चुकंदर, ये जो सीज़न के फ्रूट्स आ रहे हैं। अभी एप्पल इतना अच्छा आ रहा है, ग्रीन एप्पल, और इतना महंगा भी नहीं है, तो उसका जूस लाजमी पिएँ। यहाँ मेरा बेटा जब हसन स्कूल ट्यूशन चला गया ना, उसके बाद देखें ये सो चुका था, ये थक हार के सो गया है यहाँ पर। और जब बच्चे सो रहे होते हैं ना, इनके ऊपर इतना कोई प्यार आता है कि बस क्या बताएं। ये दोनों सो रहे थे यहाँ पर, सॉरी हुसैन सो रहा है खाली, हसन ट्यूशन चला गया है। इसके बाद मैं यहाँ आ गई अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि आज हमें जाना था बड़ी अम्मी की तरफ। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो गिर गई थी, तो बस उनको भी देखने जाना था। मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी मैं आपके साथ चलूँगी, तो हुसैन भी हमारे साथ जाना था। हुसैन को मैंने कहा कि थोड़ी देर नींद पूरी कर ले, थका हुआ है, स्कूल से भी आया था, तो नींद पूरी कर लेगा तो अच्छा है, कहीं जाएगा तो तंग नहीं करेगा। बच्चों का यही होता है, अगर ज़रा भी नींद वगैरह में हो ना तो बच्चे बहुत तंग करते हैं। तो खैर यहाँ मैं ना कपड़े प्रेस कर रही थी और यही सोच रही थी कि यार बड़ी अम्मी की तबीयत पता नहीं कैसी होगी, हमें पता नहीं था। जैसे ही पता चला तो बस एक दिन पहले पता चला, तो हमने कहा कि नहीं हमें जाना है फ़ौरन से। और मैंने अम्मी से यही कहा था, मैंने कहा अम्मी मैं आपके साथ ही चलूँगी उनको देखने के लिए। तो कहने लगी ठीक है मोहतर, साथ चलेंगे हम दोनों, तो मैं और अम्मी यहाँ आज जाएंगे बड़ी अम्मी को देखने के लिए। और अल्लाह पाक सबको जो है सही रखे, मेरे मालिक व मौला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जब मैं किसी का सुनती हूँ ना मेरा दिल अजीब सा हो जाता है, मुझे पता नहीं क्या होता है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको सही रखे, मालिक व मौला हिम्मत दे, ताकत दे और सेहत दे। यहाँ ना मेरे कपड़े प्रेस हो गए हैं और प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ हैंग कर दिए हैं। इसके बाद नहाने जाऊँगी, फ्रेश होंगी और रेडी हो जाऊँगी जाने के लिए। यहाँ अब हम आ चुके हैं बड़ी अम्मी की तरफ और तहसीन भी हमारे साथ ही आ गया था, मतलब वो अलग बाइक पे आया था, हम ऑटो में आए थे बच्चे के साथ। तो यहाँ सब बच्चे खेल रहे थे, बहाज भी और राइमा और उरूज, माशाल्लाह सब बच्चे इतना प्यार करते हैं, मैं क्या बताऊँ। इन बच्चों की मैं चाची हूँ और सब मुझे इतने प्यार से बुलाते हैं। बड़ी अम्मी भी इतनी मोहब्बत देती हैं। और बड़ी अम्मी देखें इस दफ़ा मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोर लगी हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। और बस यही था कि
जो है ना इंसान देखता है ना कि ना यार ये अभी माशाल्लाह सही थी, अभी इतना एकदम से कमज़ोर लगने लगी। तो मैंने कहा बड़ी अम्मी आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैंने इतनी ज़्यादा जो है ना बड़ी अम्मी के साथ बैठ के बातें करी। अच्छा लगता है जब आप अपनों से बैठ के बात करते हैं, जब आप अपने बड़ों से उनकी बातें सुनते हैं। कभी कभी ना पता है आप लोगों से मैं एक बात करूं, कभी कभी इंसान को ना सिर्फ सुन लेना चाहिए, कुछ भले आप ना भी करें, लेकिन अगर आपसे कोई बात अपनी दिल की कर रहा है ना, तो उसको सिर्फ सुन भी लेने से ना उसका दिल का दर्द हल्का हो जाता है, उसकी दिल की बात हल्की हो जाती है। वो ऐसा फील करता है कि आप भले उसके लिए कुछ ना करें, बस उसको गौर से सुन लें। उसकी उसकी सिर्फ सुन लेने से जो है ना उसका दिल जो है ना सुकून में आ जाता है। और दिल में तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक पहले ही अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत इतनी डाली हुई थी है। और इंसान को ना यानी एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको हर बात पे अपनी राय ज़रूरी है देना, या हर बात पे आपको उसको मशवरा देना ज़रूरी है। कभी कभी सिर्फ इंसान को जो है ना सुनने से ही बहुत ज़्यादा जो है ना तसल्ली मिल जाती है। अच्छा, हम लोग बड़ी अम्मी के पास ही बैठे रहे, काफ़ी देर उनसे बातें करते रहे। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे और उनसा भी आई थी, इसने हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिलाई। मैंने कहा नहीं उनसा ठंडे रहने दो, लेकिन वो भी ना फ़ौरन से किसी न किसी चीज़ में लग गई थी। और उसका बेटा है ना, ये ना अपनी दादों से बहुत ज़्यादा अटैच है, बल्कि उसके तमाम बच्चे जो है ना वो अपने दादों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। और सारे जो है ना बड़ी अम्मी के साथ साथ ही रहते हैं, चिपके रहते हैं बड़ी अम्मी से। मैं कहती हूँ बड़ी अम्मी कितना है, कह रही हाँ मैं कहीं भी जाती हूँ ना मेरे साथ साथ ही रहता है ये, वहाज भी और रायमा भी और उरूज भी। तो वही तो जी माशाल्लाह से मुझे ना क्या आज बताया कबर्ड जाए सही करनी मोहब्बत थी को। बच्चों की, तो ये मैंने सारे कपड़े बाहर कर दिए हैं, दोनों के, हसन के और हुसैन के। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप बच्चों के कपड़े कैसे सेट करके रखती हैं। ये भी सारे कपड़े मैंने सेट करने हैं। अच्छा, ये ना वैसे भी बैग में ही रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। सबके ना दोनों के ना एक साथ कर करके रखती हूँ मैं, ताकि पहनाने होते हैं तो मुझे ज़्यादातर मैं साथ ही पहनाती हूँ, तो एक ही बैग में दोनों के हैंग कर देती हूँ, तो मुझे ईजी हो जाता है सब चीज़ें जो है ना करना। अब ये इनकी जिप इसलिए खुली हुई है कि किसी की शॉर्ट्स वगैरह अगर ख़राब हो रहा है, किसी पैंट ख़राब हो रही है, तो वो मैंने धोने के लिए रखी है, तो वो बाद में रखना ही है, तो इसलिए अभी ये जिप वगैरह खुली है, इनको भी सेट करके रखूँगी। साथ में हुसैन की कल एक्टिविटी है, तो उसको 3 पीस सूट पहन के जाना है, तो वो भी मैंने निकालना था। तो मैंने कहा लगे हाथ ये कबर्ड भी आज सेट कर देते हैं बच्चों की। वैसे मैं करती रहती हूँ, लेकिन अभी जो है ना वो सर्दियों गर्मियों वाला सीन भी था ना, कि सर्दियों के कपड़े रखने थे और गर्मियों के उठाकर वापस स्टोर में डालने थे। तो इसीलिए जो है ना मैंने ये आज सारा जो है ये अपने कबर्ड को खाली करा बच्चों वाली पोर्शन में। ये वाला पोर्शन जो है ना, अच्छा ये दोनों ना एक बराबर हो जाते हैं। ये वाला पोर्शन जो है वो हसन का रहता है ऊपर वाला, नीचे वाला पोर्शन रहता है हुसैन का। मैं कपड़े इसलिए कम रखती हूँ इसके अंदर, ताकि सर्दियों के जब निकालती हूँ जी। अच्छा, अब बीच में नहीं बोलना बेटे, बुरी बात होती है। अच्छा दे रही हूँ ना, ये लो, ये लो, चलो। हुसैन कपड़ों पे नहीं चढ़ो, बुरी बात होती है, पाँव रख के नहीं चढ़ते कपड़ों पे। अच्छा अच्छा, अब हट जाओ वहाँ से। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि ये कपड़े जो है ना मैं इसलिए कम रखती हूँ, क्योंकि और रखती भी तय करके हूँ ना, तो इसलिए इतना मसला नहीं होता। छोटी छोटी तय करके रखती हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से रखती हूँ। वो ना जैसे सर्दियों के निकाल के फिर दोबारा रख देती हूँ जब सर्दियों की ज़रूरत नहीं होती, जब गर्मियों की ज़रूरत होती है तो गर्मियों के रखती हूँ। तो इसीलिए जो है ना इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं। ये दोनों बच्चों के कपड़े हैं, और ये जो है ना अभी बखेरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये सिमटेगा ना तो थोड़े से हो जाएंगे। और छोटी तय करो ना तो ईजी भी हो जाता है। कुछ कपड़े मैं प्रेस करके हैंग भी कर देती हूँ, कुछ शर्ट्स वगैरह हसन की और हुसैन की, जो कि कभी अचानक जाना हो तो फ़ौरन से हम निकालें और बच्चों को पहना दें, ये भी ईजी रहता है। तो इसीलिए ना अभी मैं ये जल्दी से निपटाती हूँ काम। हुसैन अब आप हट जाओ बेटा, बुरी बात मेरा बच्चा, अरे मेरे से ज़्यादा। अच्छा, मैं अभी दे रही हूँ आपको चीज़ें। इसने ना अपने टॉयज़ भरना शुरू कर दिए हैं, इससे पहले कि ये सब कुछ भर दे मैं ये समेटती हूँ। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे और फिर इसके बाद मैंने कबर्ड वगैरह सेट करने लग गई थी। अच्छा, मेरा होता यही है, जब कुछ काम नहीं होता तो कबर्ड सेट कर लो, दरवाजे साफ़ कर दो, कुछ ना कुछ कर लो। हमें ना पता नहीं क्या मेरी माँ ने ऐसे ही बनाया है, मतलब कि ना वो बचपन से इसी तरीके से हमें जो है ना वो बड़ा किया है कि आपको फ्री नहीं बैठना, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। वो कहती थी खाली दिमाग शैतान का घर है। वो हमेशा हमें कहीं ना कहीं मसरूफ़ रखती थी। यकीन जानिए, मैंने बहुत मसरूफ़ियत का अपना जो कहते हैं ना मैके
वाला टाइम पीरियड भी मैंने वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ी गुजारा है और बहुत बेहतरीन गुजारा है। मतलब ऐसा नहीं था कि हमने मज़ा नहीं किया या हमने फ़न नहीं किया, हम हंसते भी थे, हम अपनी यानी शरारतें भी करते थे, लेकिन हर चीज़ हमने सीखी है। मैंने ना अपने मैके में मैंने हर वो काम किया है जो कि ज़रूरत थी। मेरी माँ ने सिखा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, एक लड़की को ये सब कुछ आना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ाया भी है, जैसे मैंने अपने घर के काम भी करे हैं, मैंने सफाई भी करी है, मैंने कुकिंग भी थोड़ी बहुत की है। ऐसा नहीं था कि प्रॉपर कुकिंग करती थी, ज़ाहिर है मम्मी करती थी, लेकिन वो मुझसे करवाती थी, जैसे कि अभी मुमताज़ से करवाती हैं अक्सर। और मतलब प्रॉपर तो खैर नहीं की, प्रॉपर तो अब मैं ससुराल में भी कर लेती हूँ, अम्मी होती हैं माशाल्लाह साथ। और जहाँ तक बात है अम्मी की, अम्मी माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और शादी के शुरू में तो मुझसे इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स भी हुई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं अच्छा बना लेती हूँ। तो यही बात होती है कि एक लड़की को चाहिए यही होता है कि आप थोड़ा सा उसको स्पेस दें, थोड़ा टाइम दें, और वो सब कुछ सीख जाती है। वो आपके घर के तौर तरीके, वैसे भी हर घर के तौर तरीके जो है ना वो अलग होते हैं, चाहे आप कितने ही क्यों ना क्लोज़ हों, लेकिन इसके बावजूद भी हर घर के तौर तरीके डिफरेंट होते हैं। हर घर में पकाने का तरीका और जो डिशेस हैं वो सब डिफरेंट होती हैं। तकरीबन ऐसा होता है कि किसी के घर में कुछ चीज़ ज़्यादा बनती है तो किसी के घर में कुछ चीज़ ज़्यादा बनती है, किसी के घर में कुछ चीज़ दोपहर में बनती है तो किसी के घर में रात में बनती है। मतलब होते डिफरेंट है तौर तरीके ना सब घरों के। तो इसीलिए आपको वो तौर तरीके सीखने में और एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये टाइम जो है ना आपके इन लॉज अगर आपको दें तो आपकी ज़िंदगी सफल है। इसी तरीके से मुझे माशाल्लाह जब स्पेस मिली तो मैं ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से सीख सकी और ये सब चीज़ें अब मैं अच्छे से कर सकती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सब चीज़ें जो है ना देखें एक बंदे के करने से नहीं होता, सब मिल के करते हैं तो सब चीज़ें एक साथ होती हैं। हस्बैंड की सपोर्ट आपके ऊपर बहुत ज़रूरी होती है, जब तक आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होंगे ना आप नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं और साथ भी बहुत देते हैं, ख्याल भी बहुत रखते हैं। चाहे वो कैमरे पे ना बताते हों, चाहे वो वैसे ही ना बताते हों, ज़ाहिर ना करते हों वो लफ्ज़ों से, लेकिन उनका जो एक्ट है जो वो मेरे लिए करते हैं वो तय बहुत कर ही रहे हो ज़्यादा ये मम्मा को देख काबिल के जो है ना, एहतराम है और बहुत इसको ही भी ज़्यादा शौक चढ़ रहा मोहब्बत है कि वाला मैं है। तय करूं, है ना। जी बोलते हैं बच्चे, जी बोलते हैं। वाह भाई, हुसैन ने तो बहुत प्यारी तय करी है, बहुत अच्छा फोल्ड करके रखा है। चलो, थैंक यू हुसैन। अपने कपड़े वहाँ पे जाके शो कर रहे थे। अच्छा, हाँ कर लो, लेकिन अब कपड़ों पे मत चढ़ना, ठीक है। मम्मा मुझे तो चढ़ना आता है, तेरे कपड़े तो बहुत। अच्छा चलो, मेरा शहजादा बेटा है, मेरा गुल्लू। मम्मा मम्मा जी करो इसको तय, कैसे करते हैं, मैंने अभी कैसे बताया कैसे फोल्ड करते हैं इसको। पहले ऐसे, ऐसे करते हैं पहले, अब क्या करते? फिर इसकी स्लीव्स भी अंदर करो और इसको डबल कर दो, बस ये हो गई फोल्ड। कितनी गलत हुई है। देखो इसको ऐसे करते हैं, मैं बताऊँ आपको। सीधा रखा, सही है, फिर इसको हम डबल कर देते हैं, हाँ पीठ फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं, और फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं। और ये फोल्ड हो गई। चलो मिर्ची इतना ये मैं पहन दे तो बाद में पहन के देखना। और क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ अब मैं तमाम चीज़ें जो है सारे कपड़े तय कर लिए हैं। अब सबको मैं असम्बल करके सारे कबर्ड में ना वापस रखूँगी। और ये देखें, ये मिनटों में कबर्ड में जा के बैठ रहा है, इसको दिल नहीं चाह रहा था कबर्ड से निकलने का। मैंने कहा मैं तो भाई चाबी लगा के बंद करके चली जाऊँगी कबर्ड के अंदर, तो कह रहा नहीं मम्मा नहीं। ऐसे ही तंग करता है, ये मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है, इधर उधर इधर उधर। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं। इसी तरीके से हुसैन भी अभी जो है ना मेरे आगे पीछे डोलता ही रहता है कहीं ना कहीं। तो खैर मैंने इसकी एक्टिविटी के कपड़े भी साथ निकाल लिए थे और साथ में ये तमाम कपड़े भी तय करके सेट करके रखने थे मुझे। यही बात है कि इंसान, एक औरत के दम से ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, तो बस यहाँ ना ये सब चीज़ें हो गई हैं और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी विंटर की तैयारियाँ स्टार्ट की हैं और आप किस सिटी से मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। मुझे अपनी सिटी भी मेंशन कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपकी सिटी में कितनी ज़्यादा जो है वो
क्या कहते हैं ठंड होती है और किस हिसाब से जो है ना आप लोग कपड़े जो है ना वो अरेंज करके रखते हैं और बच्चों के कपड़ों को किस तरीके से अरेंज करते हैं। अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया हो, कोई और अच्छा आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों की राय सुन के, आप लोगों की बातें सुन के मुझे अच्छा लगता है। मैं अगर कोई बात भी होती है तो मैं उससे सीखती हूँ कि हाँ ये इस तरीके से बताया, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा ही करूँ। जैसे मेरी एक मिस्टेक है, मैं वो डालना को डालना, तो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की है कि मैं डाल ही बोलूँ, दाल ना बोलूँ, गलती से भी मुंह से दाल ना निकले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर हमारी गलती है तो हम सीख लेते हैं। सीखने में कोई कबाहत नहीं है, इंसान एक दूसरे से ही सीखता है और इसी तरीके से इंसान जो है ना पूरी ज़िंदगी जो है ना सीखने का अमल चलता ही रहता है। ये नहीं होता कि हम इतने बड़े हो गए तो हम क्यों सीखें या हम फलां की बात क्यों मानें। लेकिन अगर आपको कोई सही बात बता रहा है तो मुझे कोई बुराई नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही हार्श अल्फाज इस्तेमाल कर जाए ना तो कभी कभी दिल दुख जाता है, क्योंकि दिल है मोम सा होता है। और कभी कभी ना इंसान को जो है ना बड़े बड़े अल्फाज, बड़ी बड़ी बातें नहीं लगती, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी बात जो है ना वो दिल में इतनी ज़्यादा लग जाती है कि इंसान जो है ना रोने पे मजबूर हो जाता है या फिर उसको जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को ना कभी किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए या उसकी ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे सामने वाले को दिल दुख जाए। और मैंने देखा है लोग जानबूझ के इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले को टोंट करें, चाहे वो मजाक में ही कर रहे हो लेकिन टोंट कर जाएंगे या कोई बात कर जाएंगे और जिससे जो है ना सामने वाले का दिल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मेरी तो यही कोशिश होती है और मैं सबको भी यही कहती हूँ कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने करीबी रिश्तों को प्यार मोहब्बत से चलाएं। क्योंकि आजकल जो है ना मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो है ना रिलायबल नहीं है। इवन के रिश्ते भी जो है ना वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है, सिवाय माँ बाप के रिश्ते के ना। माँ बाप के, ये जो आपके माँ बाप वाले रिश्ते होते हैं ना जिसमें सास ससुर भी ऐड होते हैं और ये आपके मतलब आपके शौहर के वालिदैन होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार से मोहब्बत से रखनी चाहिए। आपके बहन भाई, आपके शौहर के बहन भाई या आप इसी रिश्ते जो है ना इंसान को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से रखने चाहिए और हमेशा जो है इनका ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें इंसान को जो है ना बहुत कुछ सिखा भी देती हैं और बहुत कुछ बता भी देती हैं। खैर यहाँ जो है ना हम सारे कपड़े वगैरह सब चीज़ें तय करके रखेंगे और बस अब सब चीज़ें सेट हो चुकी थी। इसके बाद मैं बच्चों की ड्राइंग लगा रही थी। ये हसन अली की ड्राइंग है और ये हसन अली की ड्राइंग को देख के हुसैन को भी शौक हो रहा था, कह रहा था मम्मा मैं भी बनाता हूँ अभी ड्राइंग, आप मेरी भी लगाइएगा। मैंने कहा बेटा आप बनाओगे तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। यहाँ कोई भी चीज़ होती है तो मैं बच्चों की लगा देती हूँ और बच्चे खुश भी बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं उसे देख देख कर। बार बार जब भी अपना कबर्ड खुला हुआ देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो देख के खुश होंगे। इसी तरीके से देखें हुसैन का बस नहीं चल रहा है, इसको वाकई मैं कबर्ड में बिठा दूँ। और ना ये ग्लू मेरे पास होती है, ये मैं बच्चों के लिए ग्लू टेप ये सब चीज़ें अपने पास सेट करके रखती हूँ। तो यहाँ मैंने इसके यहाँ पर जो है ना इस पर लगा दी है इसकी ड्राइंग और ये बहुत प्यारी लग रही थी। हसन को थोड़ा शौक है इन चीज़ों का, कलरिंग का, और हुसैन को भी है। अब हुसैन को भी माशाल्लाह ये शौक जो है ना वो डेवलप हो रहा है और वो हर चीज़ बहुत प्यार से देखता है। तो यहाँ खैर ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया करें आप और मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लें, क्योंकि आप लोगों ने मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है। इंस्टा की आईडी का नाम है मेरा मोहत्तर मोहसिन, तो आप लोग ज़रूर मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ जी कबर्ड बच्चों की सेट हो गई है। हमने आज डिनर बनाया, लंच बनाया, बड़ी अम्मी से मिलने गए। आज का पूरा दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग बताइएगा कि मेरी रूटीन कैसी लगी। ये मेरी कबर्ड जो है ये देखें भाई, मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये दोनों बच्चों के कपड़े कितने अच्छे तरीके से सेट हो गए। ये 3-3 रो में रखे हैं मैंने, ऊपर भी कपड़े सेट है, नीचे भी कपड़े सेट हैं और इसी तरीके से ये सेट भी रहते हैं क्योंकि ये मेरे हाथ के होते हैं। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में अगर कपड़े निकालो ना तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पहले मुझे अल्लाह हाफिज़ करो, वहाँ जाके जल्दी जाओ, वहाँ से भाई के पास से। अब बोलो अल्लाह हाफिज़। मम्मा देखो